कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शुरू तो बड़ी सीधी सादी लगती हैं, पर खत्म होते होते आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही हिंदी लोककथा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी है एक चतुर किसान की, जिसका एक आम सा दिन देखते ही देखते एक बुरे सपने में बदल जाता है। चलिए इस अजीब कहानी के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, शुरुआत कितनी सामान्य है। एक किसान है जिसने खूब सारी मछलियां पकड़ी हैं और अब वो रात के खाने के बारे में सोच रहा है। उसे वो कछुआ दिखता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसे क्या पता कि ये छोटा सा दिखने वाला जीव उसकी पूरी दुनिया ही उलटने वाला है। तो किसान का दिन का प्लान क्या था? चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल सीधा साधा प्लान था। पकड़ो, बेचो और पकाओ। कितना सिंपल और लॉजिकल है ना? हम सब इसी तरह सोचते हैं। ये तर्क की दुनिया है, लेकिन किसान बस कुछ ही पलों में एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला है जहां तर्क और लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और यहीं से कहानी में पहली दरार पड़ती है। पहला सवाल खड़ा होता है जो समझ से परे है। जरा सोचिए, आप बाजार की तरफ जा रहे हैं और हर कदम के साथ आपकी मेहनत हल्की होती जा रही है। किसान अपने थैले को देखता है, उसमें कोई छेद भी नहीं है। तो फिर मछलियां जा कहां रही हैं? क्या वो हवा में गायब हो रही हैं? ये पहला संकेत था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। और फिर उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। जब खरीदार के सामने वो अपना थैला खोलता है तो वो खाली निकलता है। लोग उसे झूठा कहते हैं। उसकी जो हताशा थी अब वो शर्मिंदगी में बदल जाती है। उसका पूरा दिन, उसकी सारी मेहनत सब बर्बाद हो गई। अब देखिए, यहां एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। जब किसान के सामने एक ऐसी घटना होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, तो वो क्या करता है? वो उसे सुलझाने की कोशिश नहीं करता। वो उसे नजरअंदाज कर देता है, सच्चाई से मुंह फेर लेता है। और यही फैसला आगे आने वाले खौफ की जमीन तैयार करता है। वो घर लौटता है, शायद ये सोचकर कि वहां उसे सुकून मिलेगा। लेकिन उसका घर अब कोई सुकून की जगह नहीं है। वो तो अगले डरावने सपने का स्टेज बन चुका है और हवा में पहले से ही एक अजीब सा तनाव है। इस पर गौर कीजिए। एक कुत्ता है जो लगातार रोए जा रहा है। कहते हैं ना, जानवरों को अक्सर आने वाले खतरे का एहसास पहले ही हो जाता है। और किसान जो पहले से ही चिढ़ा हुआ है, वो अपना सारा गुस्सा उस कुत्ते पर निकाल देता है। घर के अंदर का माहौल बाहर हुई अजीब घटनाओं से भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अब तक हमने लॉजिक को पीछे छोड़ दिया था, अब हम सीधे खौफ में उतरने वाले हैं। किसान तालाब में हाथ धोने जैसी एक मामूली सी चीज करता है, लेकिन जब वो वापस घर में आता है तो वहां शांति नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तबाही उसका इंतजार कर रही होती है। ये एक ऐसी चीख है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। एक कछुआ गाय को खा रहा है। ये वाक्य अपने आप में अजीब है। ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जो शिकार बनने वाला था वो अब शिकारी बन चुका है और बुरा सपना अब हकीकत बन गया है। और यहां ये शब्द बहुत जरूरी है, राक्षसी। ये सिर्फ कोई बड़ा कछुआ नहीं है, ये एक राक्षसी ताकत है, एक शैतानी शक्ति। किसान ने अपने जाल में सिर्फ एक जानवर नहीं फंसाया था, उसने अपने घर में एक पौराणिक दहशत को दावत दे दी थी। अब कोई योजना नहीं है, कोई तर्क नहीं है, बस एक ही मकसद है, किसी तरह जिंदा बचना। वो भाग रहे हैं और उनके पीछे एक ऐसा जीव पड़ा है जो होना ही नहीं चाहिए, एक ऐसा डरावना सपना जो उनके घर में घुसाया है। जब खौफ अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है, तभी कहानी एक बार फिर से सारे नियम बदल देती है। क्या जो कुछ भी हमने अभी देखा, क्या वो सच था? और तभी एक राहत की सांस। किसान की आंख खुलती है। वो सब बस एक सपना था। वो राक्षसी कछुआ, वो पीछा, वो डर, सब उसके दिमाग में था, या वाकई था। और यही कहानी अपना आखिरी और सबसे चौंकाने वाला मोड़ लेती है। किसान जो अपने सपने से बचकर राहत महसूस कर रहा है, उसका सामना एक बिल्कुल अलग और ठंडी हकीकत से होता है। बुरा सपना तो खत्म हो गया, लेकिन असल दुनिया में एक दुखद घटना घट चुकी है। दो दुनियाएं टकराती हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और बस यहीं पर कहानी हमें बीच मझधार में छोड़ देती है। कोई जवाब नहीं, कोई वजह नहीं। वो गायब हुई मछलियां, वो राक्षसी कछुआ, वो सब कहानी से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे थे ही नहीं, और पीछे छोड़ जाते हैं कई अनसुलझे सवाल। ये अंत जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है। तो आखिर हम इस कहानी से क्या समझें?
किसान तो कहीं से भी चतुर नहीं लगता, वो तो बस डरा हुआ और उलझा हुआ है। क्या ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारी तर्क की दुनिया कितनी नाजुक है, या ये दिखाती है कि कैसे हमारा अपराध बोध खुद एक राक्षस का रूप ले सकता है? या फिर यह सिर्फ एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं हैं? शायद इसका असली जवाब कहानी में नहीं, बल्कि हम सबके अपने अपने डरावने सपनों में छिपा है।